वंदे मातरम। आज हम ओसवाल के अनसॉल्व पेपर का सेकंड वाला अनसॉल्व पेपर सेक्शन ए की स्टडी कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ईच क्वेश्चंस हैव 2 marks. Question number first, we are finding the integration of 1 upon root of x plus x. How can we solve? First we take the root of x as the common. So root of x, this x is right as the root of x, and that root of x is take the common, then remaining is the 1 plus root of x. In this part of a 1 plus root of x, take the t and differentiate both sides, then the 1 differentiate equals to 0, and that is the value of a 1 upon 2 root of x dx and equals to dt. So 1 upon 2 is transferred to the another direction, then 1 upon root of x dx is equals to 2 dt. So 1 upon x dx is equals to 2 dt. So 2 dt, and that is called the t. So 1 upon t is equals to the log t, and putting the value of t. So 2 log and 1 plus root of x plus c is your complete answer. Question number first, or integrate of a 0 to a 1 upon 1 plus 4x square dx is equals to pi by 8. Then find the value of a. सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के पहले हम इसका होल स्क्वायर बनाने का प्रयास। सो दैट इज द 4x स्क्वायर, यू कैन राइट एज द 2x होल स्क्वायर। 2x को आप टी काउंट करते हुए चलेंगे, देन dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे dx था, dx की जगह आ जाएगा dt बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होता है 10 इनवर्स टी। सो 10 इनवर्स टी दैट मीन्स 2x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम अपर लिमिट डालेंगे 2, ये वाला 2 आपका इधर जा करके कैंसिल होकर के 1/4 बन जाएगा। ये आप यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 a डाल दिया है, सो 10 इनवर्स 2a, 0 डालेंगे 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ से इसको कैंसिल करने के बाद देखते हैं कि π/4 बन जाता है। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 इनवर्स 1 होती है। अब 10 इनवर्स 1 इधर है और 10 इनवर्स 2a, देन 2a इक्वल्स टू 1 एंड a equals to 1/2 is your complete answer. In question number second, solve the differential equation of x dy minus का y dx. First you transfer the dx into another direction, dx बन जाएगा x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ, तो y नीचे आ जाएगा dy, और ये x नीचे चला जाएगा इंटू dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू द log y एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस का log c, दैट इज द log y। इसको हम log c लिख काउंट कर सकते हैं, तो log x c बन जाएगा, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n बन जाता है, सो log cx बन जाएगा। log से log कैंसिल होकर के y इक्वल टू cx इज योर कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड mod of a equals to 5, then find the value of b. वेक्टर b का वैल्यू आपको निकालना है। वेक्टर b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a क्रॉस b इक्वल टू होता है a b sin थीटा n कैप। n इज द परपेंडिकुलर ऑफ बोथ ऑफ a एंड b, and a dot b is equals to a b and cos theta, and theta is the angle making with the a and b is also. Now you have squaring, so squaring में कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर हो चुकी है, दैट इज द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाता है, मॉड ऑफ इक्वल टू 1 हो जाता है। Now b स्क्वायर कॉमन, देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, गिवन इज द b a square equals to 5, mod of a equals to 5 is putting the value of a equals to 5 and b square equals to 5 and dividing we get b square डिवाइड कर दिया हम 25 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आएगा। इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा है 3 स्क्वायर, देन द स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो b इक्वल्स टू 3, सो दैट इज द वेक्टर ऑफ b इज इक्वल्स टू आल्सो द 3 इज योर कंप्लीट आंसर।
Question number 4. If the sum of a two unit vector is the one unit another unit vector, then prove that the magnitude of their difference is equal to the root of 3. दो यूनिट वेक्टर हैं, लेट द ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स इसका मॉड इक्वल टू 1 है, इसका भी मॉड ऑफ इक्वल टू 1 है, एंड सम ऑफ देयर टू वेक्टर्स इज आल्सो द यूनिट वेक्टर, तो उन दोनों का प्लस भी आपका यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ इक्वल टू. नाउ वी हैव फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. हाउ कैन वी फाइंड? फर्स्ट बी गिवन इज द ए प्लस बी इक्वल टू 1. सो a plus b equals to 1, both side is squaring and open the square, so a square plus b square plus 2ab, that is the also the 1 because the magnitude of a square, so 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है. यहाँ पे आपके पास कितना हो जाए? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2ab इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल होकर के 2ab इक्वल टू माइनस का 1 उधर हो जाएगा. नाउ वी फाइंड द देयर difference, so a minus b magnitude to whole square equals to a square b square minus ka 2ab. That given value of a mod of a equals to 1 and b equals to also the 1, then the 1 1 and 2ab equals to the minus ka 1, so putting the value of a minus 1 minus minus plus 1, and that is complete answer is the 3, and remove the square. So in the mode of a difference of a given magnitude of a difference of their unit vectors is equal to the root of 3 is your complete answer. Question number 5. In the college, the 30% student fail in a physics and 25% fail in a mathematics and 10% both 30% बच्चे फिजिक्स में फेल हैं, 25% बच्चे मैथ्स में फेल हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हैं. दैट मीन्स फिजिक्स में फेल की प्रोबेबिलिटी 30%, मैथ्स में फेल की 25% और दोनों में अर्थात इंटरसेक्शन कितना है? 10%. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी फेल इन अ फिजिक्स इफ सी फेल इन अ मैथ्स. फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि वो मैथ्स में फेल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. सो यूज द फार्मूला ऑफ अ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ physics and maths intersection upon probability of a maths. So probability of a maths physics intersection की कितनी हो जाती है? 10 upon, so 10 upon 100, and maths की कितनी है? 25 upon, so 25 upon, and the 10 upon 25 cancelling by the 5, so 2 upon 5, then the complete answer is the 2 upon 5 is your complete answer. Question number 6. The manufacturer has the 3 machines operate A, B and C. The first operate in the 1% of a defective item, whereas the another 2 operators B and C produce the 5% and 7% defective in the respectively. If is on a job is the 50% of time, A वाले को 50% है, B वाले का जॉब आपका 30% टाइम है और C वाले का टाइमिंग कितना है आपका? 20% of the time. Then all item will be the put into the stockpiles and then one item of a chosen randomly. उनमें से कोई आइटम एक चूज करना है. Then find the probability of a produced by A. A के द्वारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है. Let the E1 is the item is produced by A and E2 item produced by B and E3 is item produced by C. In this question is given the E1 is taken time. पहला वाला टाइम कितना लेता है? 50% टाइमिंग हो उसके पास, इसके पास 30% टाइमिंग और इसके पास 20% टाइमिंग. टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. परसेंटेज में है, सो 50 अपॉन 100 एंड 30 अपॉन 100 एंड 20 अपॉन 100. एंड डिफेक्टिव पीस कितना उसका? 1%, 5% एंड 7% है. तो डिफेक्टिव को अपन ने कंडीशनल में डाल दिया है. A अपॉन E1 पहले वाले के द्वारा, पहले वाले प्रोड्यूसर आपका पहला प्रोड्यूसर उसके द्वारा आपके पास डिफेक्टिव, फिर इसके बाद दूसरा प्रोड्यूसर आपके पास डिफेक्टिव है, तीसरा का डिफेक्टिव है. कुल मिलाकर के पहले के द्वारा डिफेक्टिव की गई आपको निकालना है. तो कितना हो जाएगा? इसका बेस फार्मूला, इसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम बोलते हैं. हम बेस थ्योरम की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. PE1 इंटू PA अपॉन E1. ध्यान रखना यहाँ पे E1 नीचे ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ पर हमको E1 का ही निकालना है, प्रोड्यूस बाय A का ही निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो हम पहले E1 को ऊपर रखेंगे और बाकी शेष सभी का समेशन आप नीचे डाल देंगे बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग. कितना बन जाएगा? PE1 डॉट AE1 प्लस E2 डॉट
A/E2 प्लस E3 एंड PA/E3, इन सब की वैल्यूज़ हम यहाँ डाल देंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है 50 × 1/100 के। फिर यहाँ पे 30 अपॉन है और 5 अपॉन, सो 30 अपॉन 5 अपॉन, और यहाँ पे 20 अपॉन 700, 20 अपॉन 700। इन सबको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर कितना आएगा 50 अपॉन, नीचे एलसीएम तो आपका सब कैंसिल होना ही होना है, ऊपर आ जाएगा 50 के, नीचे कितना आ जाएगा 50 प्लस 150 प्लस 140। इनको दोनों सबको सॉल्व करते हुए नीचे का समेशन टोटल चेक करते हैं कितना आ जाएगा 340, कैंसिल किया 5/34, देन द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बाय A इज इक्वल टू 5/34। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अभी भी यदि कहीं आपको किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें, और इनके नोट्स प्राप्त करने के लिए, PDF प्राप्त करने के लिए नोट्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि आपको समय समय से हमारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। सहयोग के लिए धन्यवाद।